everyone. Hello everyone. My name is Dr. Sovia Fatima, intern at नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड मेरा इंटर्नशिप अब बस 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है. सो बहुत अजीब सा लग रहा है, बट हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पीजी 2024 के एग्ज़ाम का. कैसा मेरा गया अपियरिंग एग्ज़ाम, कैसा होता है अपियरिंग एग्ज़ाम, कैसा मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12:30. पर्टिकुलरली किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एंड मेरी कैसी प्रिपरेशन थी एंड ओवरऑल एग्जाम कैसा गया. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. लेट्स बिगिन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. 3 लाख जल्दी से करना है. सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि हम मॉर्निंग शिफ्ट में दिए तो हम उसका बात करेंगे. हमको ऐसा लगा सेक्शन वाइज आया था ना, 5 सेक्शन थे. जो सबसे पहला था सेक्शन 1, वो हमको आसान लगा, काफ़ी आसान लगा. बट सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगे हमको. मतलब पता नहीं, कोई मेरा पर्सनल है कि हमको सेकेंड सेक्शन टफ लगा. 4 and 5 वे ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम, क्योंकि अपियरिंग था तो इंटर्नशिप के साथ साथ पढ़ाई करना, हम ये नहीं बोलेंगे अपना 100% पढ़ाई की. 30% रिविजन थोड़ा सा बच गया था, बट अपने हिसाब से जितना हम पढ़े थे हम अपना अच्छे से करके आए हैं. और हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत गंदा पेपर गया, कुछ अच्छा गया मेरा. अब रिजल्ट आने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. पर्सनली एक इंटर्न के लिए जो पहला पीजी एग्जाम होता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ट वेलमिंग होता है. आई मीन बहुत ज्यादा लगता है उसको कि कैसा आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, अपियरिंग होता है. बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में एंड जब हम जा रहे थे उस टाइम को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हम लास्ट एम्स का दिए थे एंड उसके बाद से ऑनलाइन ऐसे कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने ऐसे बैठ के 3.5 घंटा जीटी तो देते थे रूम पे, बट ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये एक्सपीरियंस पहली बार होने वाला था, या फिर बहुत दिन के बाद होने वाला था एम्स के बाद. तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी. सुबह सुबह उठ गए थे हम एग्जैक्ट 5 बजे, फिर 6:30 बजे तक निकल गए थे, जबकि 8:30 बजे तो एंट्री थी, बट हम 7 बजे वहीं पे थे. ऊपर चले गए और स्क्रीन मतलब बहुत ज़्यादा चेकिंग वेकिंग हुआ हम लोग का एंड उसके बाद कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था 3 डॉक्यूमेंट के अलावा. उसके बाद इंटर की अपने लैब में, लैब 6 में, वहाँ पे बैठ गए स्क्रीन के सामने. स्क्रीन में लिखा होता कि 1 hour रिमेनिंग फॉर द एग्जाम टू स्टार्ट. 1 घंटा वहीं पर बैठे रहे हम, 1 घंटा लिटरली वहीं बैठे रहे एंड उसके बाद पक गए थे एकदम बैठे बैठे. लोग आ रहे थे, बहुत लोग लेट से भी आए, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे. फिर एग्जाम पेपर आया ऐसे सामने, पेपर नहीं सॉरी एग्जाम क्वेश्चन स्क्रीन आया. आई एम रेडी टू बिगिन एंड क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए. सो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो हमको बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सारे टू द पॉइंट क्वेश्चन थे. तो एकदम ऐसे मतलब वाह क्या एग्जाम जा रहा है, तो ऐसे कर रहे हैं मारते सेफ 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 सेफ. हमको लगता है हम पहले सेक्शन में बहुत कम छोड़े. और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो मतलब ऐसे थे कि जैसे मेरा पढ़ा हुआ है, जैसे कि हम मणिपाल मेडिस से ऐसे पीजी में पढ़े, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे तो डायरेक्ट उसी के मॉड्यूल से आ गए थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन आया था ईसोफेजियल वेरिसेस का, तो आई मीन जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसके हम अलग से मॉड्यूल्स किए थे. उसमें एब्डोमेन में जाके अपर जीआई हैमरेज में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हम बना चुके थे. तो मतलब एग्जैक्ट वही इमेज था, तो हम देख के एकदम सोच रहे ये तो ईसोफेजियल वेरिसेस है. एंड सेम उसी टाइप का इमेज बेस्ड क्वेश्चन में फिस्टुला इन एनो का भी दिया हुआ था एंड सेम वही इमेज आ गया. तो मतलब आप क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत आपको फायदा होता है. एंड मणिपाल मेडिस का कंटेंट हमको सही में मतलब हेल्प किया कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हमको रिवाइज हो जाए एंड हम अच्छे से मेमोराइज कर पाए. मणिपाल मेडिस के टीचर्स भी हमको थ्रू आउट गाइड किए थे जब भी हम उनसे पढ़ते थे. एंड उसके अलावा वो बताए थे कि हाई यील्ड टॉपिक्स कौन सा है. कोई एग्जाम भी देने जाओ तो हाई यील्ड टॉपिक्स तुमको पता होने चाहिए. एंड आई मीन वो फीलिंग होता है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हारा पहले से पढ़ा हुआ है, फिर वो टॉपिक तुम्हारा एकदम पढ़ा हुआ है. जैसे हम कल रात ही पढ़े थे एक टॉपिक कोलेस्ट्रॉल, बायोकेमिस्ट्री वाला कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉल में, ये सब वो एक रात पहले ही हम रिवाइज किए थे एंड सेम वही क्वेश्चन आ गया. तो आई मीन वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है. भले मेरा सारा क्वेश्चन नहीं बना, बट जो क्वेश्चन इस टाइप से बनता है ना कि एकदम ऐसे क्लिक कर जाता है एंड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है. एंड हमको लगता है प्रिपरेशन के टाइम में आप जितना ग्रैंड टेस्ट देते हैं, जितना क्वेश्चन बैंक करते हैं, उतना ज़्यादा आपका रिवाइज होता है एंड उतना ज़्यादा मतलब आप नए नए क्वेश्चन से मिलते हैं. तो उससे क्या होता है, वो क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ या उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बहुत हेल्प होता है. तो हम ऐसे ही क्वेश्चन बैंक बनाए थे मेडिस का, मणिपाल मेडिस का, तो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया. थैंक गॉड हम मणिपाल मेडिस से प्रिपेयर किए. अगर आप पूछे कि लास्ट मोमेंट में, लास्ट 10 दिन में किस टाइप से पढ़ना है, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप हैंड रिटन नोट से पढ़िए. जैसे मणिपाल मेडिस के हैंड रिटन नोट्स हम बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप नोट से पढ़ेंगे ना तो आपको बार बार वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी. आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको बस रिवाइज करना है. तो आप नोट से देखिए एंड आप उसके बाद खुद से अपना एक 20th नोटबुक बना लीजिए, तो उससे फिर मतलब आसानी होती है.
अगर क्वेश्चन का टाइप का पूछो तो रेडियो से हमको काफी क्वेश्चंस लगे। आई मीन कि कोई भी एक मतलब अल्ट्रासाउंड का इमेज दे दिया या कोई सीटी ऐसा कोई इमेज दे दिया और उसका पूछा कि डायग्नोसिस बताइए। डायग्नोसिस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे, आई मीन बहुत सारे। एंड उसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो मतलब भरे हुए थे। एंड सर्जरी में तो अम्बिलिकस से इतने क्वेश्चन आए थे। जैसे एक क्वेश्चन था ब्लैडर एक्स्ट्रोफी का, आप जैसे यूरिनरी सिस्टम में यूरेथ्रा में जाएंगे अगर मेडिसिन तो आपको मिल जाएगा वो सेम इमेज। एंड हम थोड़ी देर डाउट कर रहे थे कि वो क्या है, गैस्ट्रोचिसिस है कि ब्लैडर एक्स्ट्रोफी है। थोड़ा सा डाउट आता है कभी कभी, बट हाँ ब्लैडर एक्स्ट्रोफी इसलिए लगा क्योंकि गैस्ट्रोचिसिस में थोड़ा सा मतलब वो दिखता है प्रॉपर, तुमको बावल दिखता है, उसमें बावल नहीं दिख रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बट हाँ सही आंसर करके आए हैं, छोड़े नहीं है। सब लोग हाइप बना देते हैं कि मेडिसिन से बहुत क्वेश्चन आता है। अलग से मेडिसिन से बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत पैथो फार्मा ये सब मिला के आता है जिसमें लगता है कि मेडिसिन का है तो अलग से। हाँ सर्जरी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, फॉरेंसिक मेडिसिन से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, पीएसएम और गायनी से तो रहते हैं। गायनी का मेरा बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से बन गया, गायनी अच्छे से पढ़े हुए थे हम। इसका मतलब ये नहीं कि मांग चल के गायनी लेंगे, बट गायनी याद अच्छे से हो जाता है। एंड अगर कुछ बुरा बताना एग्जाम से रिलेटेड तो हाँ क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा छोड़े क्योंकि हमको पता नहीं बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 200 का 200 बना दो, नहीं दिया है तो तुक्का लगा दो। बट हमको नेगेटिव से इतना डर लगता है ना कि जब तक हम 100% श्योर नहीं होते हमको तुक्का लगाने में थोड़ा डर लगता है। भले बायो में तो बहुत श्योरिटी का गारंटी नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, थोड़ा तो आप भूलेंगे ही, बट हम नहीं। तो मेरा बहुत सारे क्वेश्चन मिस हुआ एंड हमको लगता है कुछ क्वेश्चंस मेरा रॉन्ग भी हुआ इस वजह से कि हम मतलब जरा स्लाइट ऐसे होता ना दिमाग से फ्लिप कर जाना। जैसे एक क्वेश्चन था जिसका आंसर हमको पता था डेजर्ट ट्रोमेटिज्म का कॉकिडियोमाइकोसिस होगा, बट पता नहीं उस टाइम पे हम करने वाले थे कॉकिडियोमाइकोसिस, फिर हम कर दिए पैराफ्लिप। तो वो सब क्वेश्चन में बहुत गुस्सा आता, सिली मिस्टेक्स एकदम नहीं बर्दाश्त है क्योंकि हम वो हाल में ही पढ़े थे। उसके अलावा गैग रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन में हम 10 और 12 करके आगे, जबकि हम क्लिक किए थे 9 और 12 पे, फिर हटा के हम 10 और 12 किए। और एक और क्वेश्चन जिसमें प्रोलैप्स ही आंसर था, हमको पता था लेकिन लास्ट मोमेंट में हम डर गए तो हम वापस उसको हटा दिए, मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दिए। तो हाँ बुरा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट ये एक्सपीरियंस है। एंड कि अगले बार अगर हम इस बार नहीं हुआ अगले बार देना हुआ तो हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे, तो अगला वो एक एक्सपीरियंस है मेरा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे व्हाट मिस्टेक्स आई। सो ये सब एक एक्सपीरियंस है। एंड हाँ एग्जाम हॉल से जब निकले तो एकदम वो दिमाग में एकदम वो था कि हाँ मतलब 3.5 घंटा 4.5 घंटा से हम बैठे होते, उससे भी ज़्यादा बीच में थोड़ा और मतलब 5 घंटा से हम बैठे हुए थे उस चेयर पे। तो हम जब उठे तो मतलब कैसा भी जाए एग्जाम एक रिलीफ था कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है अब मतलब खत्म हुआ फाइनली एग्जाम। एक तो 23 जून को होने वाला था, वो बढ़ के एक्सटेंड होके हो गया था 11 अगस्त। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था बहुत टाइम से। एंड जनवरी में पता चला कि हम लोग एलिजिबल हैं, उससे पहले पता भी नहीं था। जब एक्सटेंड हुआ था एग्जाम तो जनवरी से हम पढ़ना शुरू किए थे, तो प्रॉपर एक साल हम पढ़े भी नहीं ढंग से। सो कोई बात नहीं, जितना हम किए हम अपने आप में सेटिस्फाइड हैं एक तरह से। ठीक है जैसा हुआ सही हुआ, जितना क्वेश्चन हमको आता था एटलीस्ट वो हम सही कर रहे हैं। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर अपकमिंग एग्जाम। मेरा आने वाला INET नवंबर में, सो हम उसका प्रिपेयर करेंगे। बाय बाय। फिलहाल तो अभी तो हॉस्टल में है, घर भी जाना है छोड़ के। 15 अगस्त के दिन मेरा है लास्ट डे एंड उस दिन हम हो जाएंगे आज़ाद। सो लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि मणिपाल मेडिस मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया पूरे MBBS जर्नी में, उसके साथ ही साथ नीट PG एग्ज़ाम में भी। अगर आप MBBS फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं या फिर अगर आप अपनी PG प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस ऐप को ज़रूर एक ट्राई देना चाहिए। आप मेरा कोड MBBS 24 यूज़ करिए एंड पाइए 45% ऑफ अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। एंड उसके साथ ही पाइए 100 डिसेक्शन वीडियोज़, 3D मॉड्यूल्स वीडियोज़, कस्टम टेस्ट का एक्सेस और बहुत सारी चीज़ों का।